अगर हमसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉमन इंटरनल या कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट्स के हवाले से पूछा जाए और कहा जाए कि बताएं कि कहाँ पे ड्रॉ हैं, तो हम कैसे इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जब हम बात करते हैं तो इसमें कॉन्सेंट्रिक यानी हम ऐसे सर्कल बनाएंगे जिनका सेंटर जो है वो एक ही होगा, फिक्स पॉइंट एक ही रखेंगे। जैसे मैं फर्ज करें अगर इस सर्कल की बात करता हूँ जो कि हमें पिंक कलर में नजर आ रहा है, जिसका आपके सेंटर हम O1 रख रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इस O1 पॉइंट से वो पॉइंट्स प्लेन के लेने शुरू कर दिए जिनका फासला इससे फर्ज करें 2 सेंटीमीटर था, ठीक है, या 2 यूनिट था। तो ये सारे वो पॉइंट्स आए, यानी इसके इनके दरमियान भी बेशुमार पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनका फासला 2 सेंटीमीटर बन रहा था। ये सारे मैंने इकट्ठे कर दिए और इनको एक खास कलर में शो किया, तो ये एक हमारे पास सरकमफ्रेंस बना, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है, हमें एक शेप नजर आई। इसी तरह अब मैंने O1 ही को सेंटर रखा और मैंने इसका रेडियस थोड़ा सा तब्दील किया, यानी मैं ये रेडियस कम भी कर सकता था और ज्यादा भी। जैसे फर्ज करें मैं इसको बढ़ा के कह देता हूँ कि अब ये हमारे पास अगर 3 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, तो ये येलो कलर में जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, इसके सारे पॉइंट्स का फासला इस O1 पॉइंट से कितना जी, 3 3 सेंटीमीटर। तो ये एक और सर्कल बन गया, लेकिन उसका सेंटर एक ही था, सेंटर हमने O1 ही को रखा। इस तरह से हम मुख्तलिफ दायरे बना सकते हैं, मुख्तलिफ सर्कल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम और ज़्यादा रेडियस बढ़ा दें, इस तरह से एक हमारे पास बेशुमार पॉइंट्स आएंगे जिनका फासला एक जैसा आता जाएगा, तो एक और सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह ये हम यूँ कह सकते हैं कि वो सर्कल्स जिनका के सेंटर सेम होता है वो कोसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों जो हमने येलो और पिंक कलर में सर्कल्स ड्रॉ किए, ये बेसिकली दोनों ही हमारे पास कौन से सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई और अब कहीं भी ये ड्रॉ हुए हुए होंगे तो हम इनको पहचान लेंगे कि हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास टेंजेंट की बात करते हैं, कॉमन इंटरनल टेंजेंट और एक्सटर्नल टेंजेंट की क्या पहचान है। देखिए, जब हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं तो हम इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो O1 और O2 जो पॉइंट है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास वो कॉमन टेंजेंट यानी दोनों सर्कल्स की ऐसी लाइन जो कि दोनों सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रही हो, वो बेसिकली टेंजेंट लाइन कहलाएगी और उसे कॉमन टेंजेंट कहा जाएगा। जैसे अगर मैं इस एस स्मॉल एस लाइन की बात करूं तो ये कॉमन टेंजेंट है जो कि एक ही वक्त में दो सर्कल्स को एक एक पॉइंट यानी S1 और S2 पॉइंट पे जो है वो टच कर रहा है, तो ये एक हमारे पास कॉमन टेंजेंट है। तो इसी तरह से फिर हम अगर टी इस यानी आर स्मॉल आर इस लाइन की बात करते तो ये भी एक कॉमन टेंजेंट है। इस T1 और T2 ये भी कॉमन टेंजेंट्स है। लेकिन अब इन कॉमन टेंजेंट्स में खासियत हमने ये देखी, अगर हम कॉमन इंटरनल टेंजेंट की बात करते हैं तो हमने देखा कि ये जो खास तौर पे ये टेंजेंट जो है इसका जो यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर आप देखें, ये एक पॉइंट और ये बेसिकली इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं। ये उस लाइन सेगमेंट के आमने सामने आ रहे हैं जो कि इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने से बनती है, ठीक है। तो यही पहचान है कॉमन इंटरनल टेंजेंट की कि उसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होते हैं वो बेसिकली जो है वो सेंट्रल लाइन के यानी दोनों सर्कल को सेंटर को मिलाने से लाइन बनती है उसके आमने सामने आते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमें इस तरह से समझ में आई कि ये वाली जो लाइन ये इसको बेसिकली हम कहेंगे ये इंटरनल कॉमन इंटरनल टेंजेंट है। और फिर इसी तरह से हमने ये देखा कि ये भी हमारे पास कॉमन जो है वो इंटरनल टेंजेंट है, तो ये भी हमें पता चल गया। फिर इसी तरह से अगर हम फिर बात करते हैं एक्सटर्नल टेंजेंट की, तो फिर वो कौन से होंगे। वो हमारे पास ऐसे टेंजेंट्स होंगे, हम यूं बात कर सकते हैं कि फिर उनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक ही साइड पे आ जाए, यानी अगर इधर मैं ऑपोजिट कह रहा हूँ तो वो उस लाइन के एक ही सिमत में हो। जैसे अगर मैं इस स्मॉल T1 लाइन की बात करता हूँ तो ये एक टेंजेंट लाइन है, कॉमन टेंजेंट है और इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो देखें तो अगर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है यानी अपवर्ड है, दोनों एक ही सिमत में है, तो हम यूं कहेंगे कि ये हमारे पास कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है, ठीक है। फिर इस तरह से ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हमें समझ में आती है कि एक्सटर्नल टेंजेंट आ रहे हैं। फिर इसी तरह से अगर हम देखें कि और कहाँ पर कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट जो है वो ड्रॉ है, तो फिर ये वाली लाइन जो रेड कलर में हमें नजर आ रही है, इसको भी मैं ये कहूँगा कि ये हमारे पास कॉमन जो है वो क्या जी एक्सटर्नल टेंजेंट है, चूंकि इसके भी जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये भी सेंट्रल लाइन के क्या है जी एक ही सिमत में एक ही साइड पर है। अब अगर आगे चलते हैं हमारे पास और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे अब यहाँ से हमने फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने हैं, तो
ये तो दो सर्कल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है, इनको हम कह सकते हैं कि ये टेंजेंट सर्कल्स हैं। यानी ऐसे दो दायरे, ऐसे दो सर्कल्स जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एक ही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे इन्हें कहा जाता है टेंजेंट सर्कल्स। ठीक है, ये टेंजेंट सर्कल्स हैं। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इनके सेंटर भी दो मुख्तलिफ पॉइंट पे नजर आ रहे हैं, इसलिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं हो सकते। अगर हम इन दो सर्कल्स की बात करते हैं तो ये वाकई हमारे पास ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये कौन से हैं जी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। फिर इसी तरह से अगर हम लाइंस के हवाले से बात करें तो ये लाइन जो है ये बेसिकली ये कॉमन टेंजेंट नहीं है, ये सिर्फ टेंजेंट है, जो कि सिर्फ A3 वो सर्कल जिसका, यानी इस बड़े वाले सर्कल के जिसका रेडियस अब मैं यहाँ पे मुतय्यन कर देता हूँ, क्योंकि दोनों सर्कल्स का सेंटर हम A3 कह रहे हैं, तो फिर हम यूँ कहेंगे उस सर्कल का जिसका रेडियस मैंने R4 कहा है, ये उसके लिए टेंजेंट है। ठीक है, सेंटर उसका A3 है, तो ये उस सर्कल के लिए टेंजेंट है, लेकिन इस सर्कल के लिए ये कुछ भी नहीं, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो रेड कलर की जो लाइन है ये बेसिकली वो सर्कल जो कि हमें येलो कलर में नजर आ रहा है, इस सर्कल के लिए ये क्या है जी, टेंजेंट है। और इस सर्कल के लिए अगर हम देखें तो येलो कलर में जो सर्कल आ रहा है इसके लिए भी मैं, यानी यहाँ येलो की बात मैं कर रहा हूँ, इसके लिए ये बेसिकली इसके दो पॉइंट्स Q1 और Q2 को टच करती हुई गुजर रही है, तो बेसिकली इसके लिए सीकेंट जो है वो लाइन है। इस तो ये भी हमें पता चला कि ये टेंजेंट नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह अब हम आगे अगर फर्दर चलते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रॉ हैं जो कि अब इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहलाएंगे, इन्हें हम टेंजेंट सर्कल नहीं कह सकते, ये सिंपल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं जो कि दो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास Q और P जो दो लाइनें हैं, ये बेसिकली ये लाइन और ये लाइन, ये बेसिकली हमारे पास कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है। यानी कैसे हमें पता चला, अगर मैं सेंटर्स को इनके ज्वाइन करता हूँ तो ये इनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज जो हैं वो इस लाइन के एक सिमत पर हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसे जो हमारे पास टेंजेंट्स हैं ये कॉमन एक्सटर्नल जो है वो टेंजेंट्स कहलाएंगे। तो इस तरह से फिर हमने समझा कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स बनी हो तो उनमें से हमने अगर एक्सटर्नल टेंजेंट्स, कॉमन एक्सटर्नल और इंटरनल या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तलाश करने हो तो इन्हें कैसे हम जो है वो समझ सकते हैं, उन्हें उन्हें कैसे हम जो है तलाश कर सकते हैं।